ये अभिभावक के पास बच्चे ही रीढ़ है जी। हाँ, अगर वही खराब हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। इसलिए हम लोग बाहर भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। प्राइमरी की अव्यवस्था के कारण हम लोग बाहर भेजने लगे। सरकार तो व्यवस्था बहुत की है, लेकिन कोई जांच करने आता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीटीपी खबर यानी भारतीय दुआ प्रवचन। दोस्तों, अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। इंस्टीट्यूशंस अधिनियम नंबर 1014 के तहत अभिभावकों को जेल हो सकती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि यह पुलिस थाना है या कचहरी है। सरकार लोगों को जागरूक करके या डरा धमका करके उनके जीवन सुधार करना चाहती है। आज मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा। विद्यालय के स्टाफ के दुर्व्यवहार करने पर अभिभावक को जेल हो सकती है, लेकिन अगर किसी छात्र और उसके साथ का दुर्व्यवहार स्टाफ करता है तो वह कितने वर्ष का जेल जाएगा, मैं योगी सरकार से पूछना चाहता हूं। और योगी सरकार यहाँ क्यों नहीं लिखवाई है। अगला नंबर, विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर स्टाफ को जो भी व्यक्ति है उसको जेल हो सकता है। पूछना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी यहाँ पर जाता है वह अपने परिवार की संपत्ति होता है। अगर उस परिवार की संपत्ति का नुकसान इस छत के टूटने से, गंदे पानी के पीने से, उसका अगर वह बीमार हो जाता है या भोजन जो खराब हो जाता है उसके खराब होने से वो बीमार हो जाता है, तो कितने अधिकारी, कौन सा स्टाफ जेल जाएगा, कितने साल के लिए जाएगा, उसकी भी सूचना आप यहाँ लिख दीजिए। अगला नंबर, विद्यालय के स्टाफ के कार्यों में बाधा पहुँचाने पर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी यहाँ अगर पढ़ रहा है, अगर वह असुविधा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यह किसकी कमी है। इसके वजह से आज हर ग्रामीण के लोग आज अपने लोगों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर असुविधा है। आप कान खोल कर सुन लीजिए, उसकी भी सूचना यहाँ पर टांग दीजिए कि अभिभावकों को क्या आखिर में अधिकार क्या है। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से। अगला नंबर, विद्यालय के किसी भी कार्य को डराने और धमकाने पर यह गैर जमानती जो है यह वारंट होगा। हम आप पूछना चाहते हैं कि अगर कोई भी विद्यार्थी जो अपने परिवार की संपत्ति है, दीवार है, अगर इस दीवार के ढह जाने से वह दब जाता है तो कौन सा अधिकारी जेल जाएगा, कितने साल के लिए जाएगा, और कौन सा जो है उसको गैर जमानती जो है उसको अवरोध होगा। हम पूछना चाहते हैं योगी सरकार बताए। यह दीवार क्रैक हो चुकी है। केवल इस गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि अभिभावकों के लिए आप डराने की बात कर रहे हैं। कोई भी अभिभावक है जो गरीब मजदूर है, वह मजदूरी करके अपने परिवार को बढ़ाना चाहता है, लेकिन आप कानून के उलझनों में उसे फंसा करके सुधारना चाहते हैं, तो क्या उसका परिवार कभी बढ़ पाएगा। उसको कानून के नज़र से आप डराना चाहते हैं। आप अभी जितने भी अभिभावक हैं उनके भी अधिकार को आप लिखिए यहाँ पर, आपके अंदर दम है तो। हर अभिभावक ये जानना चाहता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन आप केवल अपनी आपकी सुरक्षा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए केवल अभिभावकों को डरा करके आप काम करना चाहते हैं, लेकिन यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि अगर आप लिखना चाहते हैं तो अभिभावक के जितने भी अधिकार हैं उन अभिभावक के अधिकारों को भी आप यहाँ पर लिखिए। अभिभावक जाने कि उनका बच्चा 1 महीने में उनकी जो कॉपी चेक हुई है, उस अभिभावक को अधिकार होना चाहिए कि वह जाए 1 महीने में अपने बच्चे की कॉपी तो देखे कि माँ लड़का लिखा क्या है, कम से कम उसकी गुणवत्ता की जांच तो हो। और अभिभावक को यह भी अधिकार होना चाहिए कि जो यहाँ पर भोजन बन रहा है उसको किसी भी समय चेक करने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वह अपने परिवार की संपत्ति है, दीवार है। अगर वह दीवार नष्ट हो जाएगी, कितने साल का जेल होगा, कौन सा अधिकारी जेल में जाएगा, किसके लिए गैर जमानती वारंट होगा, मैं पूछना चाहता हूं, बताए अधिकार। आज मैं इसी मुद्दे को लेकर के आज मैं बहुत बेवश हूं, क्योंकि जब मुझे तकलीफ इस बात को हुई कि मैं इस क्षेत्र में हूं और ये सब क्षेत्र अपना ही है, लेकिन आज अभिभावकों के अधिकार के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। केवल आप डरा धमका करके अभिभावकों को उनके घर में ही कैद रखना चाहते हैं। वो मजबूर होकर के आज वह प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को छोड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अभिभावकों के अधिकारों को क्यों नहीं लिखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लिखें। हम थोड़ा जोड़ने का प्रयास करें। भैया थोड़ा आप बताइए, क्या जो अभिभावक यहाँ पर होते हैं क्या उनको अधिकार है कि नहीं? पूरा अधिकार। लेकिन यह जो सरकार जिस वजह से
अभिभावकों के अधिकारों को नहीं लिख रही है, क्या ये सही है? क्या यह उचित है? तो इस वजह से बताइए, यह अभिभावक को आप डरा धमका करके जागरूक करना चाहते हैं या शिक्षा दे करके जागरूक करना चाहते हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ। आप बताइए कि इस गांव या भारत के लोगों को आप शिक्षा दे करके जागरूक करना चाहते हैं या डरा धमका करके जो है ये जागरूक करना चाहते हैं? मेरा सवाल इस बात को लेकर के है। और देखिए यहाँ पर जो भी चीजें हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि यह दीवार क्रैक है, यह दीवार क्रैक है, यह छत अगर गिर जाती है, यहाँ शौचालय की जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है, गंदा पानी है, और जो यहाँ पर भोजन बनता है, अगर उस भोजन के खाने से अगर कोई छात्र बीमार होता है तो वह कितने साल कौन अधिकारी जेल जाएगा? मैं पूछना चाहता हूँ। इसको का आप क्यों नहीं लिखते हैं? मैं यही बार बार पूछता हूँ। उसको भी तो आप लिखिए। आप उसको लिखते नहीं हैं, कहते हैं मेरा भारत महान है, डंका बज रहा है। क्या डंका बज रहा है? कोई डंका नहीं बज रहा है। मैं इन ग्रामीण वासियों से भी जानने का प्रयास करूँगी। भैया, ये जो अभिभावकों को जो बात कही गई है, बताइए इसमें आप क्या विचार? मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी, क्योंकि अभिभावक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं जी, इस गांव के बच्चे पढ़ते हैं जी, सभी बच्चों को के अभिभावकों को यह जो है अधिकार होना चाहिए यहाँ जी, कि किस तरह का हमारे बच्चे भोजन कर रहे हैं, जी, किस तरह के बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं, जी, उनकी कॉपी किस तरह की बनी है, जी, अध्यापक किस तरह का पढ़ा रहा है, जी, ये अभिभावक को जांच करने का अधिकार है, जी, देना चाहिए सरकार को जी, अधिकार। जी। ये नहीं कि ऐसे ऐसे लिख दीजिए कि विद्यालय के स्टाफ के साथ वो करने से जो है अभिभावक जेल चला जाएगा, वो करने से इसीलिए बच्चे यहाँ नहीं पढ़ने आते हैं। जी। अगर यहाँ अच्छी पढ़ाई लिखाई हो तो क्यों बाहर जाए? अपना मुश्किल से मुश्किल 500-500 रुपए फीस जी, दे के 5 बच्चे पढ़ने वाले 700 रुपए फीस दे के पर गाड़ी से वो कहे 1000 रुपए का जो है महीना 3,000 का खर्चा है ये एक नाम की पर। स्कूल खुली है। और सरकार यहाँ व्यवस्था की है कि सोमवार को ये भोजन बनेगा, रविवार को ये भोजन बनेगा। बनता क्या है? खिचड़ी बनती है। बताइए। हाँ, जी, कभी कभी रोटी सब्जी बन गई, कभी बच्चों को फल दूध आता है यहाँ जी। पीने के लिए, कभी दूध तो लिया ही नहीं है जी। पीने के लिए। जी। बताइए किस अधिकार से भेजे बच्चे जी। बच्चों को जी। अभिभावक? एक और महिला है, मैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगा। आप बताइए, क्या जो यहाँ पर आप जब से विद्यालय बना है 3 बार इसकी बाउंड्री बन चुकी है। अच्छा, 3 बार बन चुकी है? 3 बार बन चुकी है जी। 3 बार में ये तीसरा बार ढह गई है। अगर यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, अगर ढह जाए, किसी के ऊपर गिर जाए, दिखा दें इसको। भगवान ऐसा न करे, लेकिन अगर गिर जाए, कोई बच्चा दब जाए तो इसका अधिकारी कौन होगा? जी, सरकार होगी? जी नहीं होगी ना, जी, ये अभिभावक ऊपर जाएगा। जी। क्योंकि यहाँ पे बाउंडेशन लिख गया है हाँ, हाँ जी, कि हम अच्छा, लड़ाई हाँ। झगड़ा भी नहीं कर सकते हैं। जी, जी, जी। तो वो चाहते हैं, ये भी हो सकता है कि यहाँ लड़के खेलते हैं इसकी वजह से, लेकिन यहाँ पर कोई खेलने कूदने का मैदान नहीं है क्या? यहाँ मैदान का स्कूल का यही मैदान है। नहीं, तो अरे सरकार बच्चे व्यवस्था नहीं करा पाई। अरे वैसे तो कोई आता नहीं खेलने। अच्छा। जब स्कूल खुलता है वही बच्चे खेलते हैं। अच्छा, अच्छा। उस समय का ढह जाए क्या करे? बच्चे अगर दब जाए उस समय, हाँ, तो उस समय क्या होगा? हम कहें तो दूसरा तो नहीं मैदान, तो और बच्चे बाहर खेल लेते हैं, लेकिन स्कूल के टाइम में जो लंच होता है जी, उस समय बच्चे कुछ खेलते हैं। जी। व्यायाम होता है, पीटी होती है, जी, बच्चों को सिखाया जाता है, प्रेयर होता है। जी। तो उस समय अगर अब कोई नुकसान पहुंच जाए तो बच्चों के लिए क्या होगा बताइए? जी। हाँ, आदमी के पास, ये अभिभावक के पास बच्चे ही रीढ़ हैं। जी, हाँ, अगर वही खराब हो जाएगा तो हम लोग क्या करें? जी। इसलिए हम लोग बाहर भेजते हैं अपने जी। बच्चों को जी। पढ़ने के लिए। प्राइमरी की अव्यवस्था के कारण हम लोग बाहर भेजने लगे। सरकार तो व्यवस्था बहुत की है, लेकिन कोई जांच करने आता है? अधिकारी कोई आता है? किसी स्टाफ को बताया गया है जी, कि आप बच्चों को पढ़ाइए? जी। सारा दिन वही काम में लगे रहेंगे। खिचड़ी कितनी बची, कितने बच्चों को खिचड़ी खिलाया गया, जी। बस अपने अपने लेखा जोखा में पड़े रहते हैं। जी। कोई बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। साउंड दे दिए हैं, बाजा दे दिए हैं, लगा दिए, अपना जो है हरे राम हो रहा है। क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है? दे दी गई है। क्या दी गई है? देखिए पहले टीवी यहाँ पे। अच्छा, इधर दिखाओ थोड़ा। अच्छा, अच्छा, ये देखिए दीवार क्रैक है ना, ये देखो हाथ से हिलाने पे ही हिल रही है। अच्छा, 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 पूरा। हो गया। हाँ, उधर देखिए कटरा लगा दिए हैं, उधर देखिए ऐसे ईंटा जोड़ दिए हैं। जी, हाँ। यह केवल यहाँ की दशा नहीं बता रहे हैं, यह ग्रामीण अंचल में जितनी भी विद्यालय हैं वहाँ की जो है यह दुर्दशा है। और प्रशासन कहती है कि डंका बज रहा है, इसी के कारण इनका डंका विश्व बज रहा है। शर्म तो करिए कम से कम मंत्री महोदय।
और गेट का हाल देखिए। देखिए गेट का हाल। मैं केवल इस विद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत के अभिभावकों के अधिकारों की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी प्राइमरी स्कूल हैं, उन अभिभावकों के अधिकारों की भी एक सूची लगा दी जाए कि उनके आखिर में अधिकार क्या हैं, किन किन अधिकारों के तहत वह अपने बच्चों में जो गुणवत्ता देखना चाहते हैं भविष्य के लिए, उसकी गुणवत्ता उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि वह उनके जीवन के नर्सरी हैं, पौधे हैं, आगे वृक्ष बनेंगे, छाया देंगे। लेकिन छाया, उस छाया में केवल वो नहीं रहेंगे, पूरे भारत के लोग रहेंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार से आप BDP खबर यानी भारतीय दुआ पर आप चैनल देखते रहिए, सजग बनिए। जय हिंद।